गोवा में समुद्र के किनारे सागर नाम का एक लड़का उदास मन से रेत के घर बनाता और तोड़ देता, फिर बनाता फिर तोड़ देता। उसे ऐसा करते देख डेविड नाम का एक आदमी बोला, ए लड़के, यहाँ से हट जा, हमें यहाँ पर नए साल की तैयारियां करनी है, जल्दी हट। सब सुन लो, यहाँ से वहाँ तक सभी सजावट जल्दी जल्दी करनी है। ये नया साल क्या होता है अंकल? तुझे नया साल नहीं पता? नया साल यानी कि न्यू ईयर। कल रात हम नए साल में प्रवेश करेंगे और नए साल का जश्न मनाएंगे। अच्छा, फिर तो बहुत मजा आता होगा नए साल के जश्न में। अंकल, नए साल में प्रवेश करेंगे? मैंने तो कभी भी नया साल नहीं मनाया, क्या मैं भी आपके साथ नए साल का जश्न मना सकता हूँ? गरीब बेसहारा दिखाई पड़ता है, अपने पास ही रोक लेता हूँ, मेरी मदद भी हो जाएगी और नए साल का जश्न भी देख लेगा तो मेरा क्या जाएगा। देख, ये हो सकता है कि मैं तुझे नए साल का जश्न देखने की इजाजत दे दूं, पर मेरी एक शर्त है, बदले में तू सारे झूठे बर्तन साफ करेगा और पूरी पार्टी खत्म होने के बाद झूठे बर्तन और क्रॉकरी उठाकर लाने की जिम्मेदारी तेरी होगी। ठीक है अंकल, मुझे मंजूर है, मैं सारा काम कर दूंगा। सागर देखता है समुद्र के किनारे पर छोटी छोटी सुंदर सी सजावट वाली झोपड़ियां तैयार हो रही हैं। रात के वक्त वहाँ लोग अपने अपने परिवारों के साथ आना शुरू हो गए हैं। सबने नए नए कपड़े पहने हैं। लाइट, रोशनी, संगीत, खाना पीना, डांस, शोरगुल में सब मस्ती कर रहे हैं। ये देखकर सागर सोचता है, सब लोग कितने सुंदर लग रहे हैं, सबने नए नए कपड़े पहने हैं। अगर ये सब नए कपड़े पहन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पहन सकता? सागर, तुझे यहाँ काम पर रखा है ना, चल देख लेना नए साल की पार्टी। आज कुछ देर में जब सब लोग चले जाएंगे, सारे झूठे बर्तन उठाकर ले आना और अच्छे से धोना, नहीं तो भगा दूंगा यहाँ से। डेविड अंकल, ये नए साल की पार्टी अभी और कितने दिन चलेगी? अभी कुछ दिन और चलेगा नए साल का जश्न। फिर तो मैं कुछ दिन और रुक सकता हूँ ना डेविड अंकल? काम करता रहे, मुझे क्या दिक्कत होगी। चल अब बातें बनाना बंद कर और जल्दी जल्दी काम खत्म कर। अगले दिन सागर फिर नए लोगों को पार्टी में धूम मचाते देखता है। अब वो भी उन सबके बीच जाने की कोशिश करता है, पर वो जब अपने कपड़ों को देखता तो यही सोचता, मेरे कपड़े तो गंदे और फटे हुए हैं। बहाने से ये कोल्ड ड्रिंक ले जाता हूँ और कुछ देर मस्ती करके वापस आ जाऊंगा। नए साल के जश्न में लोगों को झूमता देख सागर अपने कदम नहीं रोक पाता। वो बहाने से वहाँ पहुँचता है। तभी भीड़ में उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक की ट्रे गिर जाती है। एक आदमी उसे लात मारकर गुस्सा करने लगता है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा इतना महंगा सूट खराब कर दिया। ये इस पार्टी का मैनेजर कहाँ है? अब क्या हुआ सर? ऐसे लड़कों को नौकरी पर रख लेते हो जिन्हें काम तक नहीं करना आता। ऐसे नौकरों को तो निकाल बाहर करना चाहिए। मेरे कपड़े खराब कर दिए। अगर ये नौकर दोबारा मुझे यहाँ दिख गया तो फिर तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप गुस्सा मत हो। ये सर, मैं अभी इस लड़के को नौकरी से निकाल देता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, यदि आपको हमारी वजह से कोई परेशानी हुई है तो। चल निकल यहाँ से। आज के बाद यहाँ दिखाई दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल भाग यहाँ से। गलती हो गई डेविड अंकल, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। मुझे नौकरी से मत निकालो, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। तेरी वजह से मेरा नुकसान होगा तो तू भरपाई करेगा क्या? सागर रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और दूर समुद्र के किनारे पर बैठकर रोने लगता है। सागर एक बार फिर डेविड के पास माफी मांगने जाता है। डेविड अंकल, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी गलती नहीं करूँगा। माफ कर दो डेविड अंकल। लेकिन डेविड
उसकी तरफ देखता तक नहीं है। सागर मायूस और निराश हो जाता है। इस बात को पूरा एक दिन बीत जाता है। काश मैं उस पार्टी में शामिल ही ना होता। मुझे नया साल मनाने का कोई हक नहीं है। मेरे पास पैसे भी नहीं है, नए कपड़े भी नहीं है। मुझे माँ बाबा को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। सागर बेटा, आज ये दाल चावल खा ले, कल मैं तेरे लिए कोई अच्छी सब्जी बना दूंगी। माँ, तुम मुझे रोजाना झूठ बोलकर ये दाल चावल खिला देती हो। आज खा रहा हूँ, कल दोबारा मत बोलना। सागर, तू जानता है तेरे बाबा थोड़ी बहुत मजदूरी करके पैसे कमाते हैं, जिससे एक वक्त का खाना बनता है। हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। मैं खूब पैसे कमा कर लाऊंगा माँ। माँ बाबा, मैं आपको बिना बताए पैसे कमाने आ गया था। मैंने सोचा था ये नौकरी मिल गई है, अब पैसे जुड़ जाएंगे, पर मेरे से भूल हो गई माँ। मैं अपने आप से किया वादा नहीं निभा पाया। अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरा बच्चा समुद्र में डूब रहा है। बचाओ मम्मी डैडी, बचाओ बचाओ मम्मी डैडी, बचाओ। ये किसका बच्चा है? अरे वो सामने वो बच्चा समुद्र की लहरों के बीच डूबता जा रहा है। रुको बच्चे, मैं तुम्हें बचा लूंगा, घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूँ। सागर को तैरना आता था, इसलिए उसने बच्चे को बचा लिया और किनारे पर ले आया। मेरा बच्चा ठीक तो है ना? पेट में पानी भर गया था, मैंने निकाल दिया है, अब होश आ जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली। गॉड ब्लेस यू बेटा। तुम तो वही हो जिस पर कल मैं चिल्लाया था और नौकरी से निकलवा दिया था। ओह, आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। आप माफी मत मांगिए सर, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं। मैनेजर, सागर की नौकरी मेरी वजह से छूटी थी। सागर एक होनहार लड़का है, इसे मेरे कहने पर दोबारा नौकरी पर रख लीजिए। सर, सागर को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी, ये अब मेरे पास ही रहेगा। मुझे पता है सागर एक बहुत ही होनहार बालक है। सागर, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई, ये हम पर तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है। शुक्रिया आंटी, मुसीबत में किसी की जान बचाना हमारा पहला कर्तव्य है, ये मैंने अपनी माँ से सीखा है। सचमुच तुम्हारे संस्कार बहुत ही अच्छे हैं बेटे, और इन्हीं संस्कारों की बदौलत देखना एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। सागर खुश हो जाता है। डेविड सागर को दोबारा नौकरी पर रख लेता है। धीरे धीरे सागर की मेहनत और ईमानदारी देखकर डेविड सागर को गोवा में अपने दूसरे होटल की जिम्मेदारी भी सौंप देता है। सागर खुशी खुशी पैसे कमाकर छुट्टी लेकर घर पहुंचता है। सागर, मेरे बच्चे, तू कहाँ था इतने दिन? तेरी माँ का तेरे बिना बुरा हाल है। वही मंदिर में बैठी भगवान से तेरी सलामती की प्रार्थना कर रही होगी। माँ देखो, मैं आ गया हूँ, मैं लौट आया हूँ। ये तो मेरे सागर की आवाज है। मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया था अपनी माँ को बिना बताए? माँ बाबा, मैं आपके लिए नए साल की खुशियाँ लेने गया था। मैं जहाँ रहता हूँ, अब आप दोनों भी मेरे साथ रहोगे। सागर अपने माता पिता को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं। उस दिन सचमुच सागर अपने माता पिता के लिए नए साल की खुशियाँ ढूंढ कर ले आया था। नीलम क्लास में आ ही रही थी कि अचानक वो बहुत तेज की गिर जाती है। उसकी बैसाखी एक तरफ जाकर गिरती है। ये लंगड़ी का रोजाना का यही ड्रामा है, आते ही पूरी क्लास का माहौल बिगाड़ देती है। नीलम, मेरी बच्ची कैसे गिर गई? उठ बेटा उठ। नीलम, ये
तेरी बैसाखी, ये ले। सोनिया और नीलम एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं। नीलम एक गरीब अपाहिज लड़की है। उसकी माँ रमा उसी कॉलेज में सफाई का काम करती है। नीलम पढ़ने में अच्छी है, साथ ही रमा भी वही काम करती है। इसी वजह से नीलम को इसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। सोनिया एक पैसे वाली लड़की है जो बात बात पर नीलम और उसकी माँ का अपमान करती रहती है। एक सुबह, रमा आंटी पोछा लगाओ तो मेरी बेंच पर ये चाय की बूंदें भी साफ कर देना। माँ को कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं। काश मैं अपाहिज न होती तो माँ को ये दिन न देखने पड़ते। बापू भी शराब पीकर रोज माँ को मारते पीटते हैं। वो भी मेरी वजह से कितना कुछ सुनती हैं। नीलम का पिता रमेश शराबी था। रोज रात को पीकर वो उसकी माँ रमा को मारता पीटता था। रमा बेचारी कॉलेज में साफ सफाई का काम करके घर का गुजारा करती थी और किसी तरह वो अपनी बेटी नीलम को पढ़ा रही थी। नीलम जब अपने पिता के दुर्व्यवहार को देखती तो बहुत रोती। एक शाम तो हद ही हो गई जब रमेश कुछ लोगों को घर ले आया। जी आइए आइए, रमा ये सुंदरलाल जी है। इस शहर के बड़े व्यापारियों में से एक हैं। मैंने इन्हें अपनी नीलम के बारे में बताया था। ये नीलम से शादी के लिए तैयार हो गए हैं। मैंने तो कह दिया है हमारे पास लड़की के सिवा कुछ नहीं है देने के लिए। जरा इधर आना। ये लड़का नहीं, एक 60 से 65 वर्ष का बूढ़ा इंसान है। जरा इसकी उम्र तो देखो। तुम इसके साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो? खबरदार, तेरी जरा सी आवाज भी आई। एक तो तेरी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ कर लाया हूँ। ऐसे नखरे दिखा रही है जैसे तेरी लड़की कहीं की हूर की परी हो। सबको पता है हमारे नसीब फूटे हुए हैं। हमारी बेटी लंगड़ी है। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपनी बेटी को ऐसे ही किसी के गले नहीं बांधूंगी। कितने पैसे खाए हैं इन लोगों से शराब पीने के लिए। हमें कोई शादी नहीं करनी। आप सब यहाँ से चले जाइए। मेरी बेइज्जती करने के लिए तू यहाँ लेकर आया था। एक तो तेरी अपाहिज लड़की पर तरस खाकर मैंने उससे शादी करने के लिए हाँ कह दी। चलो भाइयों यहाँ से। सारी उम्र अपनी लंगड़ी बेटी को बैठा कर रखना। तेरी वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया। ये वैसे कुछ काम की नहीं, कम से कम इसकी शादी के बदले कुछ फायदा हो जाता। पूरे 2 लाख रुपए सुंदरलाल जी शादी के बदले देने वाले थे मुझे। तूने सब खराब कर दिया। हट, बोतल चढ़ाने दे, सारा नशा उतार दिया। रमेश एक लालची पिता था। वो चाहता था कि वो नीलम की शादी उस अमीर सुंदरलाल से कर दे ताकि उसे पैसे मिल जाएं। इसलिए वो सुंदरलाल को दोबारा मनाने के बारे में सोचने लगा। नया साल आने वाला था। सोनिया कॉलेज में एक अनाउंसमेंट करने वाली थी। फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इस बार न्यू ईयर की पार्टी मेरी तरफ से है और आप सब इनवाइट हो। ये पार्टी मैं एक बहुत ही मशहूर क्लब में देने जा रही हूँ। फिर तो बहुत मजा आने वाला है। तुम्हारे नए साल की पार्टी का अलग ही मजा है। ड्रिंक्स, स्नैक्स, डांस पार्टी और बहुत कुछ। ये सोनिया लंगड़ी को भी बुलाना है क्या? वो देख क्लास में आ रही है। अरे बुला लूंगी, इसको भी बड़ा मजा आने वाला है। कोई ना कोई मनोरंजन करने वाला भी तो होना चाहिए, वरना पूरी पार्टी बोर जाएगी। रुक, मैं इसको आने के लिए कहती हूँ। नीलम, मैं अपने घर पर नए साल की पार्टी करने जा रही हूँ। वो बुलाए है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस नए साल की पार्टी में जरूर आओ। देखो, मना मत करना। मैं चाहती हूँ कि हम सारे आपसी भेदभाव मिटाकर नए साल की शुरुआत करें। काम्या, तुम्हें भी आना है। मुझे पता है तुम नीलम की बेस्ट फ्रेंड हो, तो तुम दोनों का साथ भी रहेगा। ठीक है सोनिया, मैं और नीलम आ जाएंगे। तो ठीक है, कल रात तुम सब टाइम पर क्लब पहुँच जाना। काम्या, तुझे तो पता है मैं पार्टी और क्लब वगैरह नहीं जाती, फिर तूने हाँ क्यों बोल दिया? मैंने सुना है सोनिया की न्यू ईयर पार्टी देखने वाली होती है। चल लेंगे ना, फिर न्यू ईयर पार्टी रोज रोज थोड़ी होती है। ठीक है, पर एक बार माँ से पूछ लूं। घर जाकर नीलम रमा को सारी बात बताती है। नीलम, सोनिया का स्वभाव तो तुम जानती हो। पता नहीं तुम्हें भेजते हुए डर लग रहा है। आंटी जी, आप घबराओ नहीं। नीलम अकेली नहीं जा रही है, मैं भी उसके साथ पार्टी में जा रही हूँ। हम कुछ देर रुककर वापस आ जाएंगे। ठीक है काम्या, कुछ देर के लिए हम चलते हैं। नीलम और काम्या सोनिया की न्यू ईयर की पार्टी में चले जाते हैं।
नीलम एक गरीब परिवार में पली बड़ी थी। वो पहली बार ही किसी क्लब पार्टी में आई थी। सोनिया, ये लड़की कौन है जिसे पार्टी में बुला लिया है? मोंटी, तुम देखते जाओ, पार्टी का मजा दुगना करने के लिए इसे यहाँ बुलाया है। काम्या, मैं कुछ देर यहाँ बैठ जाती हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम दोस्तों के बीच एंजॉय करो, ठीक है? फिर मैं थोड़ी देर में सबसे मिलकर तेरे पास आती हूँ, तुम यहाँ बैठ जाओ। इतनी देर में सोनिया माइक पर अनाउंसमेंट करने लगती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, अगले 1 घंटे में हम सब नए साल में एंटर करेंगे। तो अभी सब लोग डांस फ्लोर पर आएंगे और झूम कर नाच कर नए साल का स्वागत करेंगे। सब लोग आ चुके हैं, म्यूजिक प्लीज। नीलम, तुम वहाँ टेबल पर क्या कर रही हो? तुम डांस करने नहीं आ रही क्या? अरे सोनिया, भूल गई, ये तो लंगड़ी है, ये ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाएगी और तुम इसे नाचने के लिए बोल रही हो। ओह, मैं तो भूल गई। सॉरी नीलम, तुम तो डांस कर ही नहीं सकती। सो फ्रेंड्स, आप लोग डीजे पर ड्रिंक्स और पार्टी के साथ म्यूजिक एंजॉय कीजिए। मोंटी, मेरे लिए एक ग्लास ड्रिंक बनवा लाओ प्लीज। ये मुझे ऐसे समझती है जैसे इसके बाप का नौकर हूँ। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये गई नशे की गोलियां ड्रिंक में। सोनिया, तुम्हारा ड्रिंक। मोंटी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। आओ कुछ देर रूम में चलते हैं। ये इस लड़की ने सोनिया की ड्रिंक में क्या मिलाया था और ये ऊपर कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मोंटी, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया है क्या? बस कुछ ही देर की बात है सोनिया, फिर तुम मेरी बाहों में होगी। ये क्या कह रहे हो मोंटी? मुझे छोड़ो मुझे। अरे, इतनी मुश्किल से तो मेरे हाथ में आई हो, कैसे छोड़ दूं? बहुत दिनों से तूने मुझे अपना नौकर बना कर रखा हुआ था। आज मैं तेरे से अपना बदला लेकर ही रहूंगा। मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ये तो सोनिया है और ये मोंटी इसके साथ क्या कर रहा है? मुझे सोनिया को बचाना होगा, पर मैं क्या करूं? नीलम सोनिया को बचाने के लिए अपनी बैसाखी से पीछे की खिड़की तोड़कर किसी तरह अंदर आ जाती है। सोनिया भागकर नीलम के गले लग जाती है। नीलम अपनी बैसाखी से मोंटी पर वार करती है। इतनी देर में सोनिया कमरे का दरवाजा खोल देती है और होटल स्टाफ शोर सुनकर अंदर आ जाता है। सर, ये लड़का मोंटी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। आप चिंता मत कीजिए मैडम, मैं अभी पुलिस को बुलाकर इसे गिरफ्तार करवाता हूँ। आप घबराइए मत। सोनिया, तुम ठीक हो ना? नीलम, आज तुम्हारी वजह से भगवान का शुक्र है मैंने मोंटी को तुम्हारी ड्रिंक पे कुछ मिलाते देख लिया। मुझे उस पर शक हुआ और सही वक्त पर मैं वहाँ पहुँच गई। वैसे नया साल मुबारक हो सोनिया। 12 बज गए हैं। तुम्हें भी नया साल मुबारक हो नीलम। मैंने तुम्हारा हमेशा अपमान किया, मुझे माफ कर देना। सोनिया, पिछली सारी बातें भुलाकर अब नए साल में नई खुशियों का स्वागत करो। अगले दिन सोनिया नीलम को लेने उसके घर जाती है। नए साल का पहला दिन है। मैं सोच रही हूँ नीलम ने मेरी बहुत सहायता की है, उसे आज साथ में कॉलेज लेकर जाऊंगी। अरे, ये तो पापा की गाड़ी है। ये नीलम के घर के बाहर कैसे? सुंदर लाल जी, अब नीलम मना नहीं करेगी। हमें आपके साथ हमारी बेटी नीलम का रिश्ता मंजूर है। आप सगाई की अंगूठी नीलम को पहना दीजिए। पापा शादी करने वाले हैं, वो भी मेरी सहेली नीलम के साथ? पापा, आपको शर्म आनी चाहिए अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ। छी छी पापा। नीलम, मेरे होते हुए अब तुम अपाहिज नहीं रहोगी। मैं तुम्हारे पैरों का इलाज करवाऊंगी। और पापा, आप यहाँ से चले जाओ तो ही अच्छा है। और आप नीलम के पिता होकर अपनी ही बेटी की पैसों के लिए किसी के साथ भी शादी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको भी। सोनिया, मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझे पढ़ाई करके नौकरी करनी है ताकि अपनी माँ की देखभाल कर सकूं। नीलम सोनिया के गले लगकर रोने लगती है। कुछ दिनों बाद सोनिया एक अच्छे डॉक्टर से नीलम के पैरों का इलाज करवाती है। नीलम के पैर ठीक हो जाते हैं और वो अपने पैरों पर खड़ी होकर चलने लगती है, मानो सोनिया ने उसे नए साल का सबसे बेहतरीन तोहफा दिया। सोनिया बिटिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बच्ची फिर से चलने लगी है और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है बिटिया। सोनिया, आज तुमने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा उपकार किया है।
मेरे पैर ठीक हो गए। अब मैं एक अच्छी नौकरी करके अपना और अपनी माँ का ध्यान रख सकती हूँ। सोनिया की वजह से नीलम के पैर ठीक हो गए और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वो एक अच्छी नौकरी पर लग गई। रमेश और सुंदरलाल अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे, पर शायद अपनी अपनी बेटियों से माफी मांगने के लिए उनके पास हिम्मत ही नहीं बची थी।